हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कुछ वर्ड्स देखे थे और आज उसी का आगाज करते हुए हमारा डे 24 हो गया। ठीक है, डे 24 में हमने कुछ स्पेशल वर्ड्स भी इनके में ऐड करे। तो बच्चे आप जो ना जैसे ही हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट होंगे तो आप आगे ना बढ़ जाना, आप वीडियो को ना छोड़ देना, क्योंकि आज हमारे ईडियम्स भी है। 10 ईडियम्स है इसमें, और 10 ईडियम्स जो है हमारी, उसमें से मैंने बोलो बच्चों ने जो मुझे बोला उसके अकॉर्डिंग मैंने उनके ऊपर काम करा। 10 ईडियम्स में हमारी 5 ईडियम्स जो है हमारी, ठीक है, 5 ईडियम्स जो है वो न्यू ईडियम्स है। कैसी 5 न्यू ईडियम्स है और 5 हमारी ओल्ड ईडियम्स है। 5 हमारी क्या है बेटे? ओल्ड ईडियम्स है। ठीक सर, न्यू और ओल्ड ईडियम्स का मतलब क्या है? मतलब ये जो है, ये वाली जो है, ये मान लो जैसे 5 में, मान लो 5 नंबर की ईडियम आ रही है किसी एग्जाम में, तो 5 में से 3 मिल जाती है, और ये वाली जो है 5 में से 2 मिल जाती है। क्या मिल जाती है बेटे? 5 में से 2। तो अब 2/5 और 3/5 का मतलब क्या है? ठीक, अब तुम्हें पता है एक स्टूडेंट है जो 100 में से 60 मार्क्स लेके आ रहा है, तो 60 मार्क्स वाला भी ये जो 5 में से 3 ईडियम्स है ना, उसमें से 2 या 3 वो कर देगा, लेकिन उससे ऊपर की 2-3 नहीं होंगी। लेकिन एक बच्चा है जो 90+ स्कोर कर रहा है, तो वो ऊपर वाली भी कर देता, उसमें शायद किसी की एक ईडियम्स ना हो, या हो सकता कि 2 की 2 ना हो, वो ओल्ड वाली कर दे। ओल्ड मतलब ये है कि जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती रहती है। न्यू मतलब वो है जो टीचर्स ना तो पढ़ाते हैं और ना ही स्टूडेंट्स खुद पढ़ना चाहते हैं। ठीक बच्चे, तो वो ईडियम्स मैं आपको लाइव कराने वाला हूँ, क्लास में कराने वाला हूँ, तो उन ईडियम्स को याद करके चलेंगे हम। ठीक, जिसने 5 ईडियम्स जो होंगी हमारी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 3 नंबर में लिख रखा मैंने 3/5, और जो हमारी 2/5 है वो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में आई हुई है, CGL में आई हुई है, CHSL में, CPO में, MTS में, ठीक, और स्टेनो में भी आई हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं आती, आती है, लेकिन थोड़ी सी देखने को कम मिलती है, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन आई हुई है, PYQ। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला वर्ड है हमारा क्लैंडेस्टाइन। 241 नंबर का क्लैंडेस्टाइन, ये होता है हमारा एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है गुप्त। क्या होता है बेटे? गुप्त। और गुप्त कैसा मतलब? यानी कोई काम हम कर रहे, कोई किसी से लव कर रहे, ठीक, कोई व्यापार कर रहे, बिल्कुल चुपके चोरी से, किसी को पता ही नहीं कि हम करते क्या है। ठीक, इस तरह से। तो डन मतलब हो गया कोई काम, सेक्रेटली मतलब चुपके से कर दिया गया काम, और केप्ट सीक्रेट या रहस्य रखना, उसे क्या बोलेंगे बच्चे? क्लैंडेस्टाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लैंडेस्टाइन बोलेंगे। अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में तुम्हें सिनोनिम्स के रूप में मिलेगा। सीक्रेट इसका सिनोनिम है, कोवर्ट मतलब ढकना होता है, ढका हुआ। प्राइवेट आपको सबको पता, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर अंदर जो होता है। और कॉन्फिडेंशियल, यहीं पर आता कॉन्फिडेंट, आता कॉन्फिडेंट हमारा, देखो ये पढ़ा कॉन्फिडेंट। क्या होता है बच्चे? राजदार होता है। क्या होता है बच्चे? राजदार होता है। तो जो राजदार होते वो क्या करते? बातों को रिवील कर देते, नहीं करते? नहीं करते सर, वो उजागर नहीं करते। जब बातों को उजागर नहीं करेंगे तो वो कैसी रहेगी? क्लैंडेस्टाइन रहेगी, गुप्त रहेगी। ठीक, ये काट देना, कोई शब्द शायद दे गया होगा या वैसे ही टाइप हो गया होगा। एग्जाम्पल देखो, एक क्लैंडेस्टाइन मीटिंग, जो गुप्त मीटिंग है, प्राइवेट मीटिंग है, वॉज हेल्ड। याद रखना, वॉज हेल्ड, हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, होल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। करी गई थी बिटवीन लीडर्स ऑफ द 2 पार्टीज, 2 पार्टीज के लीडर्स के बीच में एक गुप्त मीटिंग की गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखो, कंबरसम, याद रखो कंबरसम। इसे याद करने की ट्रिक क्या है भाई? किसी के ऊपर बोझ रखा है तो वो क्या कह रहा है? कम कर दे भाई, कम कर दे भाई, बहुत वजन हो रहा है, बहुत वजन हो रहा है, कम कर दे। वो कह रहा है कम कर दे भाई, बहुत वजन हो रहा है, तो क्या कम कर दे? बोझ कम कर दे। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बोझ है। ठीक है, कंबरसम होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बोझिल या मुश्किल। मुश्किलें कम कर दे, बोझ कम कर दे, वजन कम कर दे। ठीक है, ये क्या होता है? बोझिल या मुश्किल, मतलब यानी कि डिफिकल्टी को दिखाता है। लार्ज एंड हैवी मतलब कोई वस्तु होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा जो बड़ा है, हैवी है, या डिफिकल्ट टू कैरी, या उठाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, वजनी है ना, मुश्किल है इसलिए। या
कोई चीज स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड है, कोई चीज ऐसी बहुत ज्यादा स्लो है और कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब धीरे धीरे चल रही है और जटिल भी है, ठीक है, उसे करना डिफिकल्ट होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्बरसम बोल देते हैं। सिनोनिम हो जाएगा हमारा हैवी हो जाएगा, डिफिकल्ट, हैवी मतलब यानी कि भारी होता है, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, अर्डस, अर्डस होता है कठिन, क्या होता है बेटे, कठिन, ठीक। हरक्यूलियन, हरक्यूलियन टास्क की एक एडियम होती है, हरक्यूलियन के साथ एक टास्क जुड़ जाता, ठीक है, तो इसका मतलब होता है मुश्किल काम, क्या होता है बच्चे, मुश्किल काम, एक एडियम बन जाती है मुश्किल काम, क्लियर। मैं साउंड चेक कर लेता हूँ, साउंड चल रहा, ठीक है। बल्कि, बल्कि होता है भारी, बल्कि क्या होता है बेटे, भारी, भारी भरकम, ठीक है, भारी भरकम, ठीक, याद रखना, भारी भरकम मतलब भारी होता, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। बर्डनसम सबको पता, बोझिल होता, बर्डनसम क्या होता, बोझिल होता। आई यूज्ड टू हैव वन ऑफ दोज ओल्ड सेविंग मशीन्स, मेरे पास 2 सेविंग मशीन्स होती थी, बट इट वाज टू कम्बरसम, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी थी। कोई मशीन होती ना, मशीन का तो वजन ही होगा, डिफिकल्ट तो नहीं होगी मशीन, वो बहुत ज्यादा भारी थी। इट वॉज ए कम्बरसम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये बड़ा ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मुश्किल है या भारी है, सब मुश्किल है, डिफिकल्ट होगा। विद टू मैनी पीपल इन्वॉल्व, जब किसी डिस्कशन में, किसी बात में, किसी ओपिनियन में बहुत सारे लोगों की राय आ जाती ना, तो एक राय को चूज करना बड़ा ही भारी होता, भारी मतलब डिफिकल्ट होता, भारी वजन को नहीं, मुश्किल होता, डिफिकल्ट होता, ठीक है। आगे आ जाओ बच्चे, आगे हमारे 2 क्वेश्चन है। मिस्टर राव द लॉयर, लॉयर कौन है, मिस्टर राव है, ठीक, मिस्टर राव द लॉयर कैन, ठीक है, कैन डैश बिफोर द जज, याद रखना जज के सामने, जज के सामने, जज के पहले नहीं, ये बिफोर हमारी क्या है बेटे, प्रीपोजिशन है, ना कि कंजंक्शन। जब किसी के सामने की बात चलती है ना, किसी के सामने, और खास तौर पे कौन है, कोई ऑफिसर हो, क्या हो बेटे वो, कोई ऑफिसर हो, ठीक है, ऑफिशियल हो, क्या बेटे, ऑफिशियल, तो उससे पहले प्रीपोजिशन हम बिफोर लगाते हैं, ठीक। जज के सामने, दैट द मैन इज गिल्टी, ठीक, जो भी आएगा हमारा, द मैन ऑलवेज वांट्स टू डैश विद माई कंपनी। अब यहां पर एक हमारा कोलाबोरेट और एक हमारा कोलाबोरेट, कोलाबोरेट मैंने पढ़ा दिया था आपको अगर याद होगा तो, कोलाबोरेट हमारे लिए एक नया शब्द है, ठीक। अब मैं बता दूं, जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ये आएगा हमारा यहां पर, ठीक, और जो ए ऑप्शन है ये आएगा हमारा यहां पर, क्लियर। अब ऐसा क्यों वो देख लेते हैं, फिर बात दोबारा लौट के आऊंगा, ठीक। देखो कोरोबोरेट, कोरोबोरेट होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है समर्थन या सत्यापित करना, समर्थन करना या सत्यापित कर देना, मतलब बिल्कुल सही ठहरा देना या गलत ठहरा देना, जो भी बात है, ठीक। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट, जो सपोर्ट करती है और हेल्प करती है, टू प्रूव समवन एल्सेज स्टेटमेंट और आइडिया, मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो साबित कर देती है, क्या होता है बेटे, सत्यापित करने का मतलब साबित करनी होता है, जो साबित कर देती है किसी चीज को कि वो चीज गलत है या सही है, जो भी करेगी, ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती चीजें। तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, बैकअप, बैकअप मतलब सपोर्ट होता है, ठीक है। कंफर्म, बच्चे याद रखना, कंफर्म अभी आएगा लौट के, कंफर्म का मतलब क्या होता है, सत्यापित करना, ठीक है, साबित करना। वेरीफाई, वेरीफाई कहते हैं ना, वेरीफाई कर दो, इसे सत्यापित कर दो। सर्टिफाई, सर्टिफिकेट लगा के सत्यापित कर दिया जाता है। ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट मतलब यानी जो चीजें असली होती है वो सत्यापित कर दी जाती है। एंडोर्स, ठीक है, समर्थन कर देना। वैलिडेट, वैलिडेट जिसकी वैलिडिटी होगी वो सत्यापित करी होगी, देखो वैलिडिटी नहीं होती, एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो सत्यापित की जाती है ना, छाप दी जाती। सपोर्ट, फिर नेक्स्ट वर्ड, अच्छा नहीं है, कोलाबोरेट, जो यहां पर मैंने बताया कोलाबोरेट, ये देखो इधर आ जाओ, कोलाबोरेट, कोलाबोरेट होता है समर्थन देना, क्या होता है बेटे, समर्थन देना, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले मैंने पढ़ा रखा, समर्थन देना। कोलाबोरेट क्या होता है बेटे, समर्थन देना, और कोलाबोरेट क्या होता है, सत्यापित करना। अच्छा, लॉयर जो है, लॉयर जज के सामने समर्थन देगा या सत्यापित करेगा, सर सत्यापित करेगा, तो आंसर हमारा क्या है, कोलाबोरेट। सर द मैन ऑलवेज वांट्स टू विद माय कंपनी, जो आदमी हमेशा चाहता है मेरी कंपनी के साथ, सत्यापित करना है समर्थन करना, सर समर्थन करना, तो कोलैबोरेट का मतलब होगा समर्थन करना और कोलैबोरेट का मतलब होगा सत्यापित करना, ठीक। आगे आ जाओ बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, ठीक है, इसे 5 स्टार नहीं, जितने भी स्टार है ना तुम इतने रेटिंग कर लेना, ठीक है। कई बार है कंसाइज, एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा, क्या होता है, संक्षिप्त या छोटा, कुछ लोग लघु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
लघु भी बोल देते हैं। शॉर्ट विद नो अननेसेसरी वर्ड्स, मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी जानकारी जिसमें बेफालतू के शब्द ना जोड़े जाए, सटीक जानकारी दी जाए, कम से कम जानकारी देके, मतलब जानकारी ज्यादा हो लेकिन शब्द कम हो, शब्द कम हो जानकारी ज्यादा हो, तो उसे बोलते हैं कंसाइज। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफ का मतलब क्या होता है? कम होता। ठीक, ब्रीफ, सक्सेंट, शॉर्ट, एब्रीविएटेड, कंडेंस कल पढ़ा था हमने, घना ही पढ़ा था, मतलब छोटा पढ़ा था। कंप्रेस छोटा कर देना, समराइज कम कर देना, और टर्स कम कर देना। टर्स मतलब कमी भी होता है। ठीक है, ये मतलब किसी चीज को छोटा कर देना, किसी चीज की जानकारी को कम कर देना। क्लियर? योर समरी शुड बी एज क्लियर एंड कंसाइज एज क्लियर एंड कंसाइज एज, तुम्हारी जो समरी है ना, क्लियर और छोटी होनी चाहिए, एज उतनी जितनी तुमसे की जा सके पॉसिबल। ठीक, आ जाओ अब यहां पर दो सेंटेंस फिर। स्टूडेंट्स कैन बी एक्सपेल, सबसे याद रखना, एक्सपेल का मतलब होता है निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना। क्या होता? बाहर निकालना। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन बी एक्सपेल्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू रिक्तिस्तान टू स्कूल रूल्स, स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है कुछ मना करने के लिए। अब जो भी मना करना होगा वो यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है, माई ब्रोदर विल डैश व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ठीक, इसका आंसर बिना पढ़े भी लग सकता है। ठीक, अगर मीनिंग नहीं जानते तब भी लग सकते हैं, केवल वर्ड से। फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, अब यहां पर जो वर्ड वाला और एक कन्फर्म है, एक कन्फर्म है, इसको कंफ्यूजिंग वर्ड बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चे? कंफ्यूजिंग वर्ड। अभी हमने कन्फर्म बोला था। क्या बोला था? कन्फर्म। देखो यहां पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कन्फर्म। क्या होता है? समर्थन करना, सत्यापित करना। ठीक, अब माई ब्रदर विल व्हाट आई हैव टोल्ड यू, एक होता कन्फर्म आई वाला और एक होता ओ वाला। बच्चे लिखने में ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आई वाला क्या है हमारा? सत्यापित करना, और कन्फर्म ओ वाला क्या है? ये होता पालन करना। आ जाओ आंसर देखेंगे बाद में, पहले इसके बारे में देखते हैं। कन्फर्म आई वाला होता वर्ब, जिसका मतलब होता सत्यापित करना, साबित कर देना। ठीक है, टू शो दिखा देना, दैट समथिंग कि कुछ, इज डेफिनेटली ट्रू कि कोई चीज ट्रू है, स्पेशली बाय प्रोवाइडिंग मोर प्रूफ, खासतौर पे ज्यादातर प्रूफ देकर। ठीक, इसके लिए याद रखना कन्फर्म एफ आई वाला, इसके साथ देट आता या वट आता, इसके साथ देट आ जाता और वट आता, कन्फर्म देट, कन्फर्म वट, इस तरह से फ्रेज बनती है। ठीक, तो बैकअप इसका सिनोनिम है। कोरोबोरेट अभी हमने पढ़ा, समर्थन देना। वेरीफाई, सर्टिफाई, ऑथेंटिकेट, एंडोर्स, वैलिडेट, सपोर्ट, ये सारे पिछले वाले के सिनोनिम्स है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता हमारा इसी का ही, कन्फर्म ओ वाला। कन्फर्म ओ वाला होता है बच्चे वर्ब, जिसका मतलब होता है पालन करना। क्या होता है बच्चे? पालन करना। ठीक, टू ओबे ए लॉ या रूल, किसी रूल का, किसी लॉ का, ठीक, किसी चीज का पालन करना। और याद रखना कन्फर्म के साथ टू प्रीपोजिशन आती है और कन्फर्म के साथ विद भी प्रीपोजिशन आती है। ठीक, यहां से हमारी कहानी मिल गई, टू और विद ओ वाले के साथ आएगा। टू में ओ होता तो बस कन्फर्म ओ वाला आएगा, इस तरह से याद कर सकते बच्चे। ओबे पालन करना, फॉलो पालन करना, कंप्लाई विद, याद है ना कंप्लाई के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है? हमें विद लगानी है, फ्रेजल वर्ब है, विद आएगी, पालन करना। इसी तरह से एबाइड बाय, एबाइड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है? बाय लगानी है, फ्रेजल वर्ब है, एबाइड बाय होता पालन करना। एक्सीड के साथ क्या लगाना? टू लगाना, एक्सीड टू क्या होगा बेटे? पालन करना। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। देखो यहां आ रहा टू, तो यहां पर क्या आएगा हमारा? कन्फर्म वाला आएगा। क्या आएगा बच्चे? कन्फर्म। अब पढ़ेंगे सब। स्टूडेंट्स कैन बी एक्सपेल्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू कन्फर्म टू स्कूल्स रूल, स्टूडेंट्स को निकाला जा सकता मना करने के लिए कि हम स्कूल के रूल्स नहीं मानेंगे, स्कूल के रूल्स हम नहीं मानेंगे, हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, माई ब्रदर विल कन्फर्म, मेरा भाई सिद्ध कर देगा, सत्यापित कर देगा, प्रूफ कर देगा, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, कि मैंने तुम्हें क्या बोला था, व्हाट आई टोल्ड हिम, मैंने उसको क्या बोला था। ठीक, यहां पर है सत्यापित करना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड आता हमारा कंसाइंशियस।
ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। कंसाइंशियस होता है हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ यानी कि अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करने वाला, मेहनत से करने वाला। ठीक है, इसका मतलब मेहनती भी होता है। क्या होता है बच्चे? मेहनती भी होता है। क्या होता है बच्चे? मेहनती। ठीक, कई बार सिनोनिम्स आए हुए। केयरफुल टू डू एवरीथिंग मतलब कुछ करने में बहुत ज्यादा सतर्क बरतने वाला। ठीक है, बहुत ध्यान रखने वाला कि यार ये कई चीज गलत तो ना हो जाए। दैट इट इज योर जॉब और ड्यूटी टू डू, सावधानी बरतना ही तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी जॉब है। ठीक है, और ध्यान से करने वाला और ईमानदारी से करने वाला, इसका मतलब होता है कंसाइंशियस। ऑनेस्ट कई बार आया हुआ इसका, और अपराइट ईमानदार। सिंसियर, सिंसियर होगा समझदार होगा। ठीक है, समझदार लोग ध्यान से करते हैं। डेडिकेटेड जिसमें डेडिकेशन होती है वो ध्यान से करता है चीज़ों को, आप में भी डेडिकेशन होगी, आप भी ध्यान से पढ़ोगे। शेड्यूलस मेहनती होता। ठीक है, स्क्रपुलस ये भी हमारा ईमानदार भी होता है, मेहनती भी होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमानदार, डिलीजेंट मेहनती, इंडस्ट्रियस मेहनती, लेबोरियस मेहनती, हार्ड वर्किंग मतलब कठिन काम करने वाला मेहनती होता। एसिडियस जो गधों की तरह काम करने वाला होता, मेहनत करने वाला होता, मेहनती होता। पेंस टेकिंग जो प्रयास करने वाला होता, पेंस टेकिंग मतलब होता प्रयास करने वाला। ठीक है, प्रयास करना है, करने वाला। आई विश एवरीवन वॉज, मैं विश करता हूं, मुझे उम्मीद है। एवरीवन वॉज हर कोई था। एज कंसाइंशियस एज उतना ही ईमानदार जितना कि तुम। यू आर अबाउट गेटिंग टू वर्क मतलब ऑन टाइम, जितने टाइम पर तुम काम करते हो उम्मीद करता हूं इतनी ही टाइम से इतने ही ईमानदार दूसरे लोग भी होंगे। इस तरह से ये बोलना चाहता हूं। नेक्स्ट देखो कंसेंसस। कंसेंसस ये होता है नाउन, इसका मतलब होता है सहमति या आम राय। याद रखना कौन कौन जो दिखाता ना टुगेदरनेस को दिखाता, किसे दिखाता बेटे? टुगेदरनेस को दिखाएगा। ठीक है, एक साथ को दिखाएगा। यहीं से बन जाता है कांग्रेस, कांग्रेचुलेट, कांग्रीगेशन, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। तो कंसेंसस होता है हमारा नाउन सहमति या आम राय, मतलब यानी कि जो एकजुट राय होती है ना, लोगों की आपसी सहमति होती है, उसे बोलते हैं। इसे हम लिख सकते हैं आपसी सहमति। ठीक है, आपसी सहमति। क्लियर बच्चे? आपसी सहमति। देखो एन ओपिनियन कोई ओपिनियन दैट एवरीवन इन ए ग्रुप एग्रीज विद और एक्सेप्ट, मतलब कोई ऐसा ओपिनियन जो किसी एक ग्रुप में लिया गया हो, किसी एक ग्रुप में एक राय ली गई हो और सबकी उस पर सहमति हो, उसे बोल देते हैं कंसेंसस। एग्रीमेंट इसका सिनोनिम है। ठीक है, हार्मोनी तालमेल होता, एकॉर्ड सहमति, कंसेंट सहमति, कनकॉर्ड सहमति, और यूनिटी क्या होता है यानी कि यूनिट एकजुटता। ठीक, द साइंटिफिक कंसेंसस जो साइंटिफिक सहमति है ना, इज दैट ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी ऑकरिंग, के जो साइंस लोगों की यानी कि साइंटिस्ट लोगों की सहमति है ना, वो पहले से ही है कि ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी ऑकरिंग, के ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही हो रही है, ये सहमति है। नेक्स्ट आता है बड़ा अच्छा वर्ड है, कई बार आया इसका। ठीक है, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है मोटा या चर्बी युक्त, मोटा या चर्बी युक्त। हमारे यहाँ कुछ बच्चे भी है, बहुत सारे। ठीक है, बच्चे भी है, बहुत लोग हैं। आजकल क्या हो रहा है, लोगों में फैट बढ़ रहा है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ऑफ ए पर्सन, खासतौर पर पर्सन के लिए आता फैट। याद रखना किसी पर्सन का जो फैट होता है ना, फैट उसे बोलते हैं कॉर्पुलेंट। ठीक है, जो मोटापा होता है उसे बोलते हैं फैट, इसे मोटापा भी बोल सकते हैं। तो सिनोनिम क्या होगा बेटे? फैट। लेकिन एक बात याद रखना, एक फैट ये वाला भी होता है बच्चे, नॉट। ठीक है, जब ये फैट का जिक्र हुआ है तो लिख लेना। फैट क्या होता है? ये भाग्य भी होता है। क्या होता है? भाग्य। क्लियर? फैट क्या होता है? नसीब भी होता है। रोटन इसका सिनोनिम, फ्लैशी इसका सिनोनिम लार्ड। लार्ड होता है चर्बी, यानी लार्डी भी हो जाता है, यहाँ से वो एडजेक्टिव बन जाएगा। सॉरी, लार्ड भी एडजेक्टिव होता है, लार्डी भी एडजेक्टिव होता है। लार्डी हमारा नाउन भी बन जाता है। ठीक है, नाउन भी होता है वो। तो याद रखना लार्ड, लार्ड होता है चर्बी युक्त, मतलब जिसके ऊपर चर्बी चढ़ी होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं। हर लार्ज कॉर्पुलेंट बॉडी, उसकी जो चर्बी युक्त, हर की बात चल रही, लड़की की बात चल रही। हर लार्ज कॉर्पुलेंट बॉडी लुक्स अगली, अगली मतलब बदसूरत। अब बात चल रही है लड़के की खूबसूरत की बात करते तो बदसूरती की बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी इंसान हो, ज़्यादा चर्बी चढ़ जाती है, लड़का हो या लड़की हो, वो लुक्स जो है ना, उसका जो लुकिंग है अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो देखने में यानी कि अट्रैक्टिव नहीं होते। हर लार्ज कॉर्पुलेंट बॉडी जो उसकी यानी कि चर्बी युक्त बॉडी है, बड़ी बॉडी है, लुक्स कैसी? अगली, अगली दिखती है।
नेक्स्ट देखो, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट होता है हमारा वर्ब जिसका मतलब होता है विचार करना, ठीक है, विचार करना, मंथन करना, सोच विचार करना, इस तरह से। याद रखना थिंक के साथ अबाउट, टू थिंक अबाउट, ऑफ भी आता, टू थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है, विचार करना, मंथन करना। दैट कि यू माइट डू इन द फ्यूचर, कि तुम करोगे उस काम को फ्यूचर में, मतलब कोई काम है फ्यूचर में। जैसे हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट है, वो सोचते हैं यार जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जो बच्चा मेहनत आज करेगा उसे कल का रिजल्ट भी मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक। पहले इंसान जो किसान होता है वो बीज बोता है, ठीक है, फसल उगाता है, उसे पानी लगाता है, और जब वो मेहनत हो जाती है तो उसके बाद उसे फसल भी तो मिलती है ना। तो इसी तरह से आपका काम है, ठीक। आप भी एक तरह से समझ लो किसान की तरह ही काम करते हो। जो आज आप मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो ना, ये समझ जाना कि जो हमारी मजदूरी है ना, पढ़ के मजदूरी कर रहे हैं, इसका पैसा हमें तब मिलेगा, हमें इसकी मजदूरी तब मिलेगी जब हमारी जॉब लग जाएगी। He had even contemplated to flee from his house, वे पहले ही विचार कर चुका था। फिली, याद रखना फिली, फिली के साथ अवे अगर दे दे वो तो गलत होगा, ठीक है। फिली अवे मैं लिख देता हूँ, फिली अवे इज इक्वल टू होता रन अवे, ठीक है, फिली अवे इज इक्वल टू होता रन अवे। तो टू फिली भागने के लिए, फ्रॉम हिज हाउस अपने घर से, वो पहले ही विचार कर चुका था कोई बात होगी, लेकिन घर से नहीं भागना चाहिए भाई, नालायक होगा, ढोर टाइप का बंदा होगा ये। आस्क्ड इडियम्स बिटवीन 2018 टू 2024, याद रखना 2018 से 2024 के बीच में जितनी भी इडियम्स मालूम की गई है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। लगभग कम से कम तो 1000-1200 इडियम्स होंगी टोटल एग्जाम की, एसएससी के सारे एग्जाम्स की, डी ट्रिपल एस बी की, एनडीएस सीडीएस की, एयरफोर्स से, और बहुत सारे एग्जाम से, मैनी एग्जाम से उनकी, ठीक है बच्चे। पहली इडियम है टू टेक द व्हील, टू टेक द व्हील, ठीक, इसका मतलब है टू बिकम ए नन, टू बिकम ए नन मतलब यानी कि सन्यासी बन जाना। क्या बेटे? सन्यासी बन जाना, ठीक है, सन्यासी वाला जीवन जीना, तो सन्यासी बन जाना, क्लियर। तो याद रखना टू टेक द व्हील, टू टेक द व्हील, ये नन जो होता है ना, नन याद रखना, नन जो होते हैं साधु होते हैं, साधु संत होते हैं। क्या होते हैं बेटे? साधु संत। नन क्या होते हैं बच्चे? साधु संत होते हैं, ठीक है, साधु संत। तो यहीं से हमारी एडियम बन गई। टू टेक द व्हील का मतलब होता है टू बिकम ए नन, मतलब एक साधु बन जाना, सन्यासी बन जाना, सन्यासी वाला जीवन जीना। फिर आता टू द मैनर बोर्न, टू द मैनर बोर्न, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग एज दो मतलब जैसे कि, इट इज कमिंग नेचुरली या नेचुरली एट ईज, मतलब पहले से ही, जब से वो बंदा पैदा हुआ पहले से ही बुद्धिमान होना, पहले से ही स्किल्ड होना, ठीक है, मतलब यानी कि लिख देते हैं शुरुआत से ही, शुरुआत नेचुरली आया ना, नेचुरली मतलब जो गॉड गिफ्टेड होता है, शुरुआत से ही बुद्धिमान या होशियार होना, बुद्धिमान या होशियार होना, ठीक है बच्चे। और ये अभी हमारे सिनोनिम्स और इडियम्स जो रहे ये अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आने वाले टाइम में लगभग कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद आपकी ये प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। इसके लिए मटेरियल मैंने तैयार कर दिया, प्रैक्टिस आराम से धीरे धीरे हमारी चलती रहेगी। फिर आता हमारा स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता, याद रखना ये नियर नहीं है, नीट है, ये नीट क्या है बेटे? नीट, नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा। क्या होता है बच्चे? साफ सुथरा। स्पीक एंड स्पेन का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो याद रखना स्पेन में थूकना मना है, और जब स्पेन में थूकना मना है, कूड़ा फैलाना मना है, तो वो क्या होगा? नीट एंड क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा। इस तरह से याद कर सकते हैं आप। टू थ्रो ए फिट, टू थ्रो ए फिट, इसका मतलब होता है टू गेट वेरी एंग्री और वायोलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, अत्यधिक गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। क्लियर बच्चे? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपकी। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, अत्यधिक गुस्सा हो जाना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टू द नाइन्स, टू द नाइन्स, देखो
ये होता टू परफेक्शन। याद रखना 9 नंबर जो होता है ना, 9 नंबर के बाद जो ना ये सबसे ऊंचा नंबर होता है। 9 नंबर के बाद जो ना पीछे वाले नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक नंबर इंक्रीज हुए, लेकिन यहाँ से नंबर डिक्रीज हो गया 10। ये जो 1 आया ना, 1 ये 0 से हमारा स्टार्ट हुआ, तो ये 1 अब उल्टा हो गया। ठीक है, 1 आया और 0 आया। अब इसके बाद कोई नया नंबर नहीं आया, तो नया नंबर नहीं आया तो ये जो 9 नंबर है ना, सबसे उत्तम नंबर है। क्या है बेटे? सबसे उत्तम नंबर है। देखो ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, सब पेट से बनाया हुआ झूठी मूठी कहानी बना के तुम्हारे दिमाग में उतारना चाह रहा हूँ ईडियम्स को। ईडियम्स का मतलब होता है प्रोवर्ब, और प्रोवर्ब हमें रटनी ही पड़ती है, लेकिन जहाँ तक मैं तुम्हें समझा सकता हूँ ना वहाँ तक समझाऊंगा। ठीक, हमारी ईडियम क्या है बेटे? टू द नाइन्स। 9 नंबर क्या होता है? सबसे उत्तम का होता है। इसका मीनिंग क्या है? टू परफेक्शन है, तो यानी कि याद रखना उत्तम। ठीक है, सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा। ठीक है, उच्चतम। क्लियर? उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। लॉज योर मार्बल्स। अब एक बात बताओ, तुमने देखा हो कुछ लोग कंजूस होते हैं, बड़े कंजूस होते हैं, उन्होंने घर में मार्बल लगवाया। ठीक, अब जब वो मार्बल लगवा रहे थे ना, तो मार्बल का काम चल रहा था, घिसाई वगैरह चल रही थी, तो उनका जो मार्बल ना खो गया, कोई चुरा कर ले गया। जब उनका कोई मार्बल चुरा कर ले गया तो पागल हो गए, ढूंढते ढूंढते, और गुस्सा करने लगे बहुत ज़्यादा। अरे भाई क्या हुआ, हमारा मार्बल चोरी हो गया, ये है वो है, मोहल्ले पड़ोस वालों से मालूम कर रहे। तो लॉज योर मार्बल्स। तुम्हारा जब मार्बल चोरी हो जाएगा तो तुम क्या हो जाओगे? बिकम या गो इनसेन। सेन मतलब समझदार, इनसेन मतलब पागल। तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, मतलब यानी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे। बिकम इनसेन या गो इनसेन, या टू बिकम मेंटली डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब कमी आ जाना, डेफिशिएंसी कमी आ जाना। ठीक है, दिमाग में कोई कमी आ जाना, मतलब यानी कि दिमागी हालत खराब होने लगना। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटे? पागल हो जाना। क्या हो जाता है बेटे? पागल हो जाना, पागल हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता हमारा लैंड मी योर ईयर। बात सुनो, यहाँ आओ आओ, तुम्हें कान में एक बात सुनाता हूँ, किसी से कहना मत। ठीक है, वांटेड मूवी देखी होगी, किसी से कहना मत। हाँ, लैंड मी योर ईयर। जब तुम्हारा कोई कान, ईयर, उधार मांगे, कब मांगता? यहाँ को बात सुन, उधार मांगता हो तो वहाँ उस टाइम पर जो बात होती, ध्यान इधर उधर करके होती है या बड़े ध्यान से बात सुनी जाती? सब बड़े ध्यान से बात सुनी जाती। टू पे अटेंशन फ्रेज चलती है, ऐसे कहीं भी आ जाए ना ग्रामर के पोर्शन में भी, तो ऐसे ही याद रखना, टू पे अटेंशन या टू पोलाइटली आस्क फॉर समवंस फुल अटेंशन। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना, मैं लिख देता हूँ खाली ध्यान देना। ठीक है, ध्यान से सुनना या ध्यान देना, ध्यान से सुनना या ध्यान देना। ठीक, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे जो वोकेब को क्या कर रहे, लैंड मी योर ईयर कर रहे, मतलब टू पे अटेंशन कर रहे, ध्यान दे रहे और ध्यान से बिल्कुल सुन रहे चीज़ों को, और उनकी बातें समझ में भी आ रही होंगी, और वो क्लास में सुना भी देते हैं। जो ऑफलाइन क्लास है उसमें तो सुना ही देते हैं। इल, ये इल है, ट्रिपल एल नहीं है बेटे, आई है। आई जब कैपिटल बनाते तो वो बराबर हो जाता, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा फर्क होता। इल एट इज, इल एट इज, इंसान बीमार है। अगर इंसान बीमार है तो उसे कैसा हुआ फील होता? अच्छा फील होता या चिड़चिड़ा सा फील होता? सर चिड़चिड़ा सा फील होता, असुविधाजनक फील होता, अनकंफर्टेबल फील होता, अच्छा नहीं लगता उसे। ठीक है, सब बड़ा, बॉडी भी बड़ी बेचैन से लगती। इल एट इसका मतलब होता टू बी अनकंफर्टेबल या एंशियस या वरीड इन ए सिचुएशन, मतलब यानी कि असहज होना, असहज स्थिति या परेशानी में होना, असहज स्थिति या परेशानी में होना। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस। सर हम जम्मू कश्मीर गए थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो लेक है डल लेक, ठीक है, हम उस पर आइस हॉकी खेल रहे थे, क्योंकि जाड़ों का महीना था और पूरी लेक जो ना बर्फ़ से ढक गई थी। लेकिन जब मैं आइस पे चढ़ा तो वो थिन थी, थिन मतलब पतली थी। अब भाई एक आइस है मोटी और एक आइस है बिल्कुल पतली, तो कौन सी आइस जल्दी टूटेगी, ये वाली या ये वाली? सर ऑब्वियसली ये वाली जल्दी टूटेगी। और जब ये वाली टूटेगी तो इंसान कहाँ जाएगा? लेक में जाएगा, और लेक में जाके क्या होगा? डूब जाएगा। ठीक है, दे दना, सॉरी, एक मूवी तो देखी होगी आपने,
अक्षय कुमार वाली वो जो डॉग होता है वो आइस के अंदर चला जाता, थिन आइस एकदम से टूट जाती। जब कोई इंसान ऑन थिन आइस होगा, किसी पतली आइस पर होगा, किसी पतली बर्फ पर होगा, तो वो क्या होगा, इन ए प्रीकेरियस रिस्की, इन ए प्रीकेरियस या रिस्की डेंजरस सिचुएशन में होगा, मतलब खतरनाक सिचुएशन में होगा। कितने होगा, खतरनाक सिचुएशन में होना। खतरे में होना, खतरनाक नहीं, खतरे में होना, खतरे में होना। क्लियर बच्चे, याद रखना, ऑन थिन आइस क्या होगा, खतरे में होना। इन ए प्रिकेरियस या रिस्की या डेंजरस सिचुएशन, यहाँ स्लैश लगाना। प्रिकेरियस का मतलब भी क्या होता है, खतरा होता है। लिख लेना बच्चे, प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, खतरा। प्रिकेरियस क्या होता, खतरा, ठीक है। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, पेनी का मतलब होता है पैसा। क्या होता है बच्चे, पैसा। तो याद रखना, पैसे से बात चल रही, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। और ऑनेस्ट पैसा मतलब ईमानदार पैसा, मतलब एक ऐसा पैसा कमाना जो आपका बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया हुआ हो या बहुत ज़्यादा ईमानदारी से कमाया हुआ। और ईमानदारी वाला पैसा मेहनत से ही कमाया जाता। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, अर्निंग मनी थ्रू लेजिटिमेट, लेजिटिमेट होता वैध, कानूनी, वैध, ठीक है। एक होता अवैध, एक होता वैध। वैध मतलब कानूनी, ठीक है, जो गैर कानूनी ना हो, ठीक है। कानूनी मीन्स, मीन्स मतलब साधन या रास्ते। एंड हार्ड वर्किंग, मतलब इसका मतलब क्या होगा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, मेहनत से पैसा कमाना, मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चे। अब ये मैंने आज इसमें ईडियम से ऐड करी, सिनोनिम्स हमारे चल रहे थे। आगे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे उनका धीरे धीरे सिलेक्शन भी हो जाएगा, और जो बच्चे इसमें लापरवाही कर रहे तो वो धीरे धीरे फेल भी हो जाएंगे, ठीक है। कड़वा है लेकिन सच है बच्चे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ आई, तो यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। आपसे कहने की जरूरत ना पड़े, आप तो यानी कि ऐसे बच्चे हो जो बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, जो बच्चा यहाँ तक मेरी बात सुन रहा है ना, जो बच्चा यहाँ तक मेरी बात सुन रहा है, अगर इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी और का सिलेक्शन भी नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन इस वीडियो को जो ना देखने के बाद भाई एक बार और देख लिया करो, समझ लिया करो, समझा करो, धीरे धीरे बार बार पढ़ा करो, बार बार भाई से एक एक शब्द को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपका अच्छा होगा, उतना पक्का होगा। आपने देखा होगा जो ज़्यादा पढ़ता था, हम बचपन में क्या करते थे, हाथ रख रख के पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे, बोल बोल के पढ़ते थे, तो हमारी चीज़ें याद हो जाती थी। लंबे लंबे क्वेश्चन के आंसर याद होते थे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो वो एकदम से याद हो जाते थे। लेकिन आज हमारे इतने लंबे क्वेश्चन क्यों याद नहीं हो रहे, क्योंकि हम उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे जिस तरीके से हमने हाई स्कूल फर्स्ट या 11th 12th में हमने पढ़ाई की है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।